हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास ऑफ सी। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे सी और सी प्लस प्लस दोनों चीज़ें सीखेंगे साइमल्टेनियसली। तो आज हम सीखेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन। तो बेसिकली प्रिंटफ फंक्शन करता क्या है? प्रिंटफ फंक्शन बेसिकली आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाता है जो भी कुछ भी हम जैसे ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये प्रिंटफ हमने इस तरीके से कोड लिखा है स्मॉल एक लाइन का। तो इसमें हमने डिस्प्ले कराया हेलो हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा। और इन प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट को दिखाने के लिए हमें एक stdio हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो ये जैसे ये हमारा स्टेटमेंट है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा हेलो वर्ल्ड करके, ये हमारे कंसोल पे आएगा। और नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्कैनफ। स्कैनफ बेसिकली क्या करता है, हमारा यूज़र से इंपुट लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट है, ये देखो इस तरीके से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या करेगा, स्कैनफ विद इन ब्रैकेट आपको क्या लेना है, विद इन ब्रैकेट लिखना है %d, एम% नंबर। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया नंबर का। और एम% क्या करता है, मेमोरी लोकेशन बताता है कोड को, कि मतलब ये हमारा नंबर जो हम इससे लेंगे, यूज़र से लेंगे, तो नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, और इसी एग्जांपल को हम क्या करते हैं, ये मैंने कोडिंग यहाँ पे की है, तो इस कोडिंग को हम समझते हैं, इसको कोडिंग विंडो में जाके समझते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया ताकि अब मैं दोनों चीज़ें आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक, तो कोडिंग विंडो में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड आयो डॉट एच करके एक फ़ाइल हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इंट मेन करके, जो में प्रोग्राम की बॉडी यहीं से शुरू होती है बाकी। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रैसेस यहाँ से शुरू होकर जहाँ हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है यहाँ तक, ये मतलब हमारे पूरा प्रोग्राम की बॉडी है। फिर हम क्या करेंगे, इंट एज, ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन हो गया। फिर करेंगे फ्लोट मार्क्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कैर नेम मतलब करेक्टर और स्ट्रिंग वैल्यू सेव करने के लिए हम कैर टाइप के वेरिएबल डिफाइन करते हैं। और इसमें विद इन लार्ज ब्रैकेट के अंदर हम क्या है, इसकी मतलब मेमो वो डिफाइन कर देते हैं कितनी मतलब कितनी उसकी रेंज है, 20 करेक्टर तक का नेम हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और प्रिंटफ जैसे मैंने बताया, तो कंसोल के ऊपर आपका क्या, ये देखो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या करेगा, ये हमारा स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज शो कर देगा, ये इस डिस्प्ले करेगा एंटर योर नेम इस तरीके। फिर क्या है, स्कैनफ से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट किसका लेंगे, नेम का लेंगे। तो स्कैनफ विद इन ब्रैकेट हम क्या लिखेंगे, %s फॉर स्ट्रिंग वैल्यू के लिए होता है। ये विद इन कोड बंद करने के बाद फिर करेंगे नेम। तो इससे क्या करेगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या करेगा, इनपुट स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, एंटर योर एज, यूज़र से एज लेगा, स्कैनफ के थ्रू इनपुट इनपुट कराएंगे। ये देखो, तो स्ट्रिंग मतलब आपकी इंट वैल्यू स्टोर कराने के लिए क्या करते हैं, %d, एज। तो एज क्या होती है हमारी, न्यूमेरिक होती है, तो ये इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। फिर थर्ड चीज़ क्या कराएंगे हम, यूज़र से उसके नंबर एंटर कराएंगे। तो मार्क्स क्या है, फ्लोट वैल्यू में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसको %f फ्लोट वैल्यू के लिए ये इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। %, क्या करता है, %, मेमोरी लोकेशन बताता है कहाँ जाके जो हमने ये मार्क्स वेरिएबल डिफाइन किया वहाँ जाके इसकी मेमोरी लोकेशन में इसको सेव करना है जो। ठीक है, अब ये इस तरीके से हम डिस्प्ले कराएंगे जो हमने यूज़र से इनपुट लिए हैं ना, सारे ये तीन चीज़ इनपुट लिए हैं, तो इनको कहाँ पे डिस्प्ले कराएगा, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में आएगा यूज़र डिटेल, सेकंड स्टेटमेंट क्या आएगा, नेम आएगा, नेम के आगे क्या आ जाएगा, यूज़र का नेम आ जाएगा। %s से जो \n है, ये इतना से ये चीज़ हमारा क्या करता है, \n से हमारा नेक्स्ट लाइन में, हमारा नेक्स्ट लाइन पे स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक है, फिर हमारा क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा एज में आने के बाद फिर यहाँ पे जितने भी एज करेंगे तो उसमें क्या लिखा आएगा, एज इक्वल टू, जैसे हम 30 देंगे तो 30 के सामने ये लिखा जाएगा 30 ईयर्स की आपकी एज है। फिर इसको हमें एज मार्क्स पूछेगा, मार्क्स में भी क्या आ जाएगा, ये मार्क्स :
ये इस जगह हमारे मार्क्स स्टोर हो जाएगा और /n करके क्या है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। एक बार इसको रन करा के देखते हैं। F11 प्रेस करेंगे तो ये हमारा कोड रन करेगा। F11 करते हैं, चलो ठीक है। इसको थोड़ा कंसोल को अपना स्क्रीन को थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं, थोड़ा आपको इजीली डिस्प्ले प्रॉपर हो। तो इसको रवि जैसे कोई यूज़र हैं तो इनको हम एंटर मारते हैं। फिर इनकी एज जैसे 30 ले लेते हैं और मार्क्स ले लेते हैं जैसे कुछ भी 85 ले लेते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं तो इसने यूज़र डिटेल हमसे लेने के बाद क्या यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दिया है। यहाँ पे किया है नेम रवि, एज 30 और आपका मार्क्स कितने आए 85। तो मतलब ये सारी चीज़ें इसने मतलब यूज़र से लेके और डिस्प्ले करा है। ये मतलब आगे हमारे प्रोग्रामिंग में भी ये सब चीज़ें मतलब किस तरीके से डिस्प्ले कराते हैं, किस तरीके यूज़र से इनपुट करके हम इन सब चीज़ों को मतलब डिस्प्ले करा सकते हैं यूनिट पे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो पाए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।